नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 5 रूल, जो कि प्रत्येक परीक्षा जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे और ये हमारी क्लास नंबर 1 से स्टार्टिंग है। ठीक है, और भी क्लास आपको आगे मिलते रहेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए 5 रूल होंगे। तो रूल नंबर 1 हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि सर्टेन नाउन्स हैव ए सिंगुलर फॉर्म बट दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। जैसे लिखा हुआ है पीजेंट्री, जेंट्री और पुलिस, प्यूपिल, वर्गिम, टाइटल। आपके सामने ये 6 शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जितने भी शब्द हैं ये हमारे प्लूरल शब्द हैं। ठीक है, इनका हमसे प्लूरल नहीं बनेगा। ये हमारे शब्द कैसे होते हैं? प्लूरल शब्द होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए CAT, कैट, और कैट का प्लूरल क्या होगा? तो आप कहेंगे CATS, कैट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि कैट्स का बताइए प्लूरल, तो कैट्स का प्लूरल तो होगा ही नहीं, क्योंकि कैट्स तो हमारा प्लूरल होता है। इसी प्रकार से ये वाले शब्द हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। समझ गए होंगे आप लोग। यही लिखा इसमें है कि सर्टेन नाउन्स हैव ए सिंगुलर फॉर्म, कि सिंगुलर फॉर्म तो होते हैं बट दे ऑलवेज टेक प्लूरल, लेकिन उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जो है प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये लिखा है ओकेजनली दे रैन अक्रॉस स्मॉल हेड्स ऑफ कैटल्स एंड सी बिगेन टू रियलाइज हाउ लार्ज हिज रेंज एक्चुअली वाज नो एरर। आपके सामने है वाक्य दिया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर दे रखी है। ठीक है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कैटल्स, लेकिन इससे बात क्या की गई है कि कैटल जो होता है वो खुद बहुवचन होता है, और बहुवचन का बहुवचन हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो कैटल हमारा कैसा है? बहुवचन है, इसलिए इसके साथ यस नहीं लगेगा। तो इसके बी वाले पार्ट में हमारी गलती हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। इसके बी वाले पार्ट में गलती हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा रूल नंबर दूसरा हमसे क्या कह रहा है, वो भी समझिएगा आप लोग। आपके सामने देखिए आ गया है रूल नंबर 2, लिखा हुआ है वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ आर ऑलवेज फॉलोड बाई नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर भी आपको वन ऑफ लिखा मिल जाए, ईच ऑफ लिखा मिल जाए या नन ऑफ लिखा मिल जाए, तो इसके बाद में जो आपका नाउन जो आप इस्तेमाल करेंगे वो आप उसको किस मतलब एक वचन होगा या बहुवचन होगा, तो वो होगा हमारा बहुवचन। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए खाली अगर हमारा हो, जैसे हमारा लिखा हो खाली एज, ठीक है, ईच लिखा हो और एक जगह लिखा हो हमारा एज ऑफ। देखिए यूज जो ईच होता है हमारा ईच, इसके साथ हम लोग सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं, और ईच ऑफ के साथ हम लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि सिर्फ अगर ईच लिखा हुआ है तो उसके साथ कौन सा नाउन आएगा? सिंगुलर, और अगर ईच ऑफ लिखा है तो उसका कौन सा आएगा? प्लूरल। अब देखिएगा पढ़िएगा, इसे लिखा हुआ है नंबर 2 में क्या लिखा है कि सी लेट हर स्टैंड गैज रेस्ट ऑन ईच ऑफ द मैन बिफोर रिस्पॉन्डिंग नो एरर। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ बात आपने पढ़ लिया है। आपको देखिए इसमें दिख रहा होगा ईच ऑफ द मैन, लेकिन आपको क्या पता लगा अभी कि ईच ऑफ के साथ हम लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर द मेन MAN ये वाला नहीं होगा, होगा द MEN। समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि हमें कौन सा इस्तेमाल करना है? प्लूरल नाउन का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर होगा रेस्ट ऑन ईच ऑफ, और क्या होगा? द मैन MEN। ठीक है दोस्तों, तो इसके बी वाले पार्ट में गलती हो गई है। आप लोग इस बात को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हो सके तो आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा और इन रूल को लिखते जाइएगा, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो आगे चल के। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से वाक्य मिले तो आप उसे तुरंत देख कर ही बता दें कि इसमें कहाँ पर गलती है। देखिए इसके बाद में रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ़ ए कलेक्टिव नाउन डज नॉट एक्ट एज ए सिंगल यूनिट देन इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। कलेक्टिव नाउन जो है जब लिखा है डज नॉट एक्ट एज ए सिंगल, जब वो सिंगल यूनिट की तरह कार्य नहीं करता है तब उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब सिंगल यूनिट के लिए काम नहीं करता है तो उसके साथ क्या करते हैं हम लोग? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि द पुलिस ऑफ दिल्ली इज लुकिंग फॉर ए क्रिमिनल हु हैज़ किल्ड सेवरल पर्सन्स, और लिखा है विद ए नाइफ, इसके साथ लिखा है नो एरर। तो देखिएगा इसका कौन सा पार्ट हमारा गलत होगा, आप लोग उसे समझिएगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है द पुलिस, देखिए यहाँ पे लिखा है द पुलिस ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की पुलिस। ये पूरा एक कलेक्टिव नाउन हमारा हो गया कि दिल्ली की पुलिस। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? आर। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से इस रूल के नियम से चल रहा है। अगर हम लोग इस रूल से ना चले, मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता सिर्फ द पुलिस, तो देखिए आप जानते हैं कि पुलिस जो है हम आपको बता चुके हैं रूल नंबर 1 में, पुलिस है, कैटल है और भी शब्द थे, उनके साथ हमेशा क्या होता है? प्लूरल नाउन, मतलब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा हमारे यहाँ पर। मतलब इसके साथ क्या लगेगा? आर। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा कैसा है? ये वाला हमारा बहुवचन है। ठीक है, अब बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं? आर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ईच का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा द पुलिस ऑफ दिल्ली आर लुकिंग फॉर ए क्रिमिनल हु हैज़ किल्ड सेवरल पर्सन्स विद ए नाइफ और नो एरर। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा पार्ट गलत होगा? पार्ट नंबर ए में इसकी गलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा नंबर ए वाला। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में
हमारा रूल नंबर 4 क्या कह रहा है वो समझिएगा। द पजेसिव ऑफ द प्रोनाउन वन इज वंस, और लिखा है एंड नॉट हिज आर देयर। मतलब कि अगर एक का पजेसिव, वन का पजेसिव क्या होगा, वंस होगा, ना कि हिज या देयर। आप मतलब कहीं पर लिखा हो वन और उसके साथ आपको लगानी हो अपने की अंग्रेजी, या मतलब उसके पजेसिव फॉर्म लगानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन के साथ ही सिर्फ आपको एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा, ना कि आपको हिज या देयर का आप इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इस वाले वाक्य को पढ़ेगा। नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, हिज टीचर वाज टेलिंग देम दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस बिहेवियर नो एरर। देखिए यहाँ बात की गई वन, ठीक है, और वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस बिहेवियर। यहाँ पर देखिए वंस जो है गलत लिखा हुआ हमारा है, ये होना चाहिए ONE एपॉस्ट्रॉफी एस। इस प्रकार से अगर हमारा यहाँ पर होता तो ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ONES लिखा हुआ है, इसलिए देखिए इसके सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हिज लगा होता या देयर लगा होता तब भी हमारा वाक्य गलत होता, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ONES। इस प्रकार से हमें चाहिए तभी हमारा वाक्य सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद में रूल नंबर 5 हमारा लास्ट रूल है, लिखा है प्रीपोजिशंस आर नॉट यूज्ड विद वर्ड्स अप टाउन, डाउन टाउन, आउटसाइड, इनसाइड, डाउन स्टेयर्स एंड अप स्टेयर्स। आपके सामने सब लिखे हुए हैं, ये अप टाउन लिखा है, डाउन टाउन लिखा है, आउटसाइड, इनसाइड और डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स। देखिए क्या होता है कि ये सब लिखे हुए, इनके साथ में हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। नियम कह रहा है कि इन शब्दों के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बात समझिएगा। देखिएगा आप खुद जानते होंगे, होशियार हैं आप लोग, समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ पर लिखा है अप टाउन, यहाँ पर देखिए इसके साथ अप लगा हुआ है। अप क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, तो वो तो लगाया है। इसमें देखिए डाउन लगा हुआ है, डाउन हमारा होता है प्रीपोजिशन। आउट हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन। इन क्या होता है, प्रीपोजिशन। डाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन। और अप क्या होता है, प्रीपोजिशन। देखिए हमारे क्या है, प्रीपोजिशन इनके साथ लगाए हैं, तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। नियम तो आप सीख गए होंगे। अब देखिए पढ़ भी लेते हैं, वाक्य को पढ़ते हैं, देखने किस वाक्य इसके मतलब किस पार्ट में एरर है, ठीक है, बहुत समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, वाक्य को पढ़िएगा। देखिए लिखा हुआ है कि आई कैम टू डाउन स्टेयर्स एंड ट्राई टू फिगर आवर व्हाट हैपेंड एंड देन आई टॉक टू बेन एंड इट काम्ड मी डाउन नो एरर। तो देखिए आपने वाक्य तो पढ़ लिया होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पहले वाली इसमें लाइन में देखिएगा लिखा है आई केम टू डाउन स्टेयर्स, ठीक है। देखिए डाउन स्टेयर्स लगा हुआ है और इससे पहले हमारा क्या लगा है, टू लगा है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि जब भी डाउन स्टेयर्स आता है तो उससे पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर टू लगा है, इसलिए इसके ए वाले पार्ट में गलती है वो, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर कुछ आउटसाइड होता या इनसाइड होता या डाउन स्टेयर्स होता, अप स्टेयर्स होता या अप डाउन मतलब अप डाउन होता, तो कुछ भी होता यहाँ पर, तो उसके आगे हम जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये 5 रूल हो गए हैं और ये क्लास 1 के रूल हैं। मिलते हैं अब हम लोग क्लास 2 में। क्लास 2 को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो है क्लास 2 में जो है आपको इससे आगे के जो है रूल मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।